या 55% से ज्यादा आबादी खेती पे लगी हुई। 55-60% लोग मिलकर 17% प्रोडक्शन करते हैं। एक बड़ा रीजन है इंडिया में अभी वो कल्चर नहीं आया है। ये गवर्नमेंट को यूज करना चाहिए कल्चर लाने के लिए। अगर हम पानी उड़ा दे और वो फल खराब भी नहीं होगा। सब्जी का आप क्या ही बफर स्टॉक बना लीजिए, अब उनके लिए एक ही टेक्नोलॉजी है। चाइना में यही कल्चर चलता है, अमेरिका में भी अभी भी यही चलता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, सबको पता है। यहाँ 55% से ज्यादा आबादी खेती पे लगी हुई, बट इनकम के नाम पर कुछ नहीं। 55-60% लोग मिलकर 17% प्रोडक्शन करते हैं, यानी टोटल जीडीपी में योगदान देते हैं। खेती में ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। एक बड़ा रीजन है, एक किसानों के पास कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं। वही जो उनके परदादा सिखाए हैं वो दादा कर रहे थे, दादा सिखाए हैं, पिताजी कर रहे हैं, वो आप कर। अब आने वाले टाइम में अगर आपको खेती करना है तो आप भी वही करें। तो पहला एक ये है कि टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं लिया है लोगों ने, और पूंजी की कमी है इनके पास। पूंजी ही नहीं है इनके पास। बहुत सारे किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है। बहुत सारे किसान क्या है जिनके पास अपना ट्रैक्टर नहीं है, तो पूंजी नहीं है उनके पास। जबकि ट्रैक्टर बहुत सस्ता आता है, सस्ता इन द सेंस कार के तुलना में। ऐसे आपके लिए तो भैया अभी तो साइकिल महंगा होगा, लेकिन ओवरऑल में देखेंगे ना, ट्रैक्टर 8 लाख में आ जाएगा। 8 लाख में एवरेज ट्रैक्टर आ जाएगा। 100 लाख से चालू कर देते हैं सब, तो 8 लाख तक में आपको काम चलाऊ भर हो जाएगा। ऐसे तो करोड़ का भी ट्रैक्टर आता है, लेकिन 8-10 लाख वाला रेंज में आ जाएगा। कमा हो गया क्या हो। तो अगर आप देखेंगे 8 लाख में ट्रैक्टर आ जाएगा उतना मजबूत। 8 लाख में 4 व्हीलर खरीदने जाइएगा ना, अजीब मिलेगा। 7 से 8 लाख में आपको क्या आ गया, ट्रैक्टर हो गया हमको। कृषि का तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे पूंजी का क्या है, तकनीक और पूंजी दोनों का अभाव है। और उसके अलावे जो ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से खेत का जो बंटवारा चालू हुआ वो बर्बाद हो गया। अब छोटे खेत में आप क्या ट्रैक्टर रखिएगा और क्या टेक्नोलॉजी लेके आइए, लेकिन अगर खेत बड़ा है तब तो वहां ज्यादा रखेंगे। पंजाब वगैरह में अब जाके देखिएगा, या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में देखिएगा, तो वहाँ खेत के साइज बड़े मिलेंगे। 500 एकड़, 600 एकड़, 200 एकड़ ऐसे खेत मिलेंगे। जैसे 20 एकड़ खेत है तो आदमी इसको नॉर्मल समझता है, 20 एकड़ है। अपने यहाँ 20 एकड़ वाला ना ईंट के चलेगा, अंबानी को धक्का मार देगा जाके। बिहार में तो और बिहार के लोगों को पैसा नहीं है, ये समस्या है। अब पैसा आ जाता है, ये दूना समस्या है। अब पैसा आ गया ना, इतना घमंड में उठने लगेगा, खरीद लो तो तोरा खड़े खड़े ऐसा उदंड वाला भाषा बोलेगा जिसका कोई हद। वो कह रहा है 1 बीघा में कितना एकड़ होता है। एकड़ कोई छोटा समझ रहा है, अरे गधा, एकड़ बीघा से बड़ा होता है। नहीं समझे। आगे बढ़े तो हमारे यहाँ देखिए खेत के साइज क्या है, छोटे। पूंजी का अभाव, पूंजी भी क्या है, कम है। और तकनीक की भी कमी है, तकनीक की कमी। अब जैसे चाइना वगैरह में अब वो ड्रोन से खेती कर रहा है सर। जो यूरिया वगैरह छिड़कना है किससे छिड़क दे रहा है, ड्रोन से। ड्रोन से छिड़क दे रहा है, लेकिन वो ड्रोन कितने का आता है, ट्रैक्टर से महंगा आएगा। यही तुम्हारा बियाह का दूल्हा का शूट करने वाला ड्रोन है क्या इतना। एक कुंटल का बोरा लेके उड़ जाता है ड्रोन। वो 1 कुंटल का बोरा लेके, उसके ऊपर पूरा बकेट होता है, उसमें 40-50 केजी भर दीजिए और उसके बाद लेके उड़ जाएगा। उसमें कुछ नहीं करना, उड़ाने से पहले अपने मोबाइल से उसको जीपीएस दिखा दीजिए, कहाँ से खेत कहाँ तक, उस पर क्लिक कर दीजिए, वो बता देगा यहाँ से यहाँ तक छोड़ दीजिए, अपने से उड़ के बैठ के आके रख देगा। तो अपने यहाँ उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, इस वजह से ज्यादा दिक्कत होता है। खेती ज्यादातर हम लोग प्रकृति पर निर्भर है। किसानों को लिए एक चीज समझना जरूरी है कि उनके खेत में उपज अनाज की वैल्यू नहीं है, तो अनाज से आप प्रोसेसिंग करके कुछ बना लिए हैं कि नहीं, इसकी वैल्यू है। समझ में आ रहा है, प्रोसेसिंग की वैल्यू। जैसे इंडिया में अभी वो कल्चर नहीं आया है, ये गवर्नमेंट को यूज करना चाहिए कल्चर लाने के लिए। डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जैसे फल के अंदर 10% से 5% ही न्यूट्रिशन होता है, बाकी 90% पानी होता है। अगर हम पानी उड़ा दे बस न्यूट्रिशन बच जाएगा और वो फल खराब भी नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ वो कल्चर ही नहीं। हमारे यहाँ कल्चर कैसे आएगा, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं लोग, संसद है, मंत्री हैं, विदेशी गेस्ट है, उनको क्या दिया जाए, तो पता चला उनको फ्रेश केला की जगह पे वो स्लाइस काटा हुआ है, उसको पानी में भिगाए तुरंत बना दिए, वो भी आ जाएगा। लेकिन ये लोग अपने फ्रेश खाएगा लोग, तो दोनों में बहुत का डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन अगर ये डिहाइड्रेटेड कल्चर आ गया, किसानों को बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेन यही खराब हो जाता है ना, फसल ही खराब हो जाती है उनकी। संतरा बेचना है बेची, नहीं तो जाइए, नहीं तो स्लाइस बना के रख लेगा। तो प्रोसेसिंग का ही ज्यादा पैसा होता है। गवर्नमेंट का प्रयास होता है चीजों को करने के लिए, लेकिन बीच बीच में अधिकारी वगैरह खा जाते हैं, उतना इम्प्लीमेंट नहीं करते। थोड़ा कुछ पेरिसेबल आइटम्स होते हैं। पेरिसेबल मतलब जो खराब होने का डर होता है, जैसे प्याज, टमाटर, ये सब पेरिसेबल आइटम। इनका बफर स्टॉक कितना ही बना लीजिएगा। जैसे सब्जी का आप क्या ही बफर स्टॉक बना लीजिए। कुछ सब्जी हैं जिनका आप बना सकते हैं, आलू, प्याज। सारी सब्जियों का आप बफर स्टॉक बना ही नहीं पाएंगे। जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, आप उनका बफर स्टॉक नहीं बना सकते। अब उनके लिए एक ही टेक्नोलॉजी है, डिहाइड्रेशन। क्या है, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स।
तो चाइना में यही क्वालिटी कल्चर चलता है, अमेरिका में भी अभी भी यही चलता है, लेकिन अपने इंडिया में वैसा नहीं चलता। बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हालांकि हो जाएगा, ज्यादा अच्छा है, लोग को ज्यादा फायदा हो जाता है, किसान सबको। यहाँ बफर स्टॉक सबका नहीं बना सकते, कुछ पेरिसेबल आइटम उनका मजबूरी है नहीं बना सकते। जैसे फल में आप देखिएगा, सेब को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, अच्छा खासा स्टोर हो जाता है कोल्ड स्टोर में, बस दबना नहीं चाहिए। लेकिन वही अगर आप केला देखिएगा तो ज्यादा दिन में तो नहीं स्टोर होगा।